आज तुम्हें मैं घुमाती हूँ जनपथ, सरोजनी एंड लाजपत नगर। तीन चीज़ें। यूँ मत कहना फिर दिल्ली नहीं घुमाया, ठीक है? दिल्ली घुमा रही हूँ और मुझे लग रहा है इस बार मेरा दिल्ली आने का पर्पज़ ही यही है कि मैं बाज़ारों में घूमूँ। और ऐसा नहीं है कि बाज़ारों में घूम के मैं ऐसे परेशान हो जाती हूँ मैं परेशान, पर मुझे मज़े भी आते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी खरीदती हूँ। तो ये ही दोस्त मेरा वीडियो ख़राब करने में लगी रहती है। आजकल के लोग चाहते ही नहीं है कि आप तरक्की करो, जीवन में आगे बढ़ो। ऐसे दोस्तों से बच के रहना। ये मैंने पिंपल पैच लगा लिया है, मुझे नहीं पता इससे क्या होगा, पर मेरे को कूल लगना था और मैं नहाई नहीं हूँ। कल सुबह की नहाई हुई हूँ मैं। कोई बात नहीं, बाज़ार से वापस आके नहाते हैं। हमारी ऑटो आने वाली है, देखा यूँ खटके बजा रही है, ऐसे होते हैं लोग। तो अब हम चलते हैं बाज़ारों में। मेरी ऐसे विचित्र से वो मेरी दोस्त थोड़ी शाई है, वो नहीं चाहती ऐसे वीडियोस में आए। तुम लोग फिर उसको स्टॉक करोगे, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शी डज नॉट वांट दैट। ठीक है, चलो ऑटो में बैठते हैं। हमारे ऑटो वाले भैया आ चुके हैं। अब हमारी प्रीमियम राइड आ चुकी है, हम प्रीमियम राइड में जाएंगे। ऑटो वाले भैया गंदी नज़रों से देख रहे हैं कि कैसे बावली से पहले ही कैमरा खोल लिया। तो कोई बात नहीं, अगर आप पैसे कमाते हो, और मैं तो करोड़ों की मालकिन हूँ, जब भी ऐसे रोज़ घूमती हूँ बाज़ारों में, इसलिए अब ऑटो में जाके बैठ गए। स्वागत। अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में। अरे मेरे दोस्त ये नहीं बताएगी शक्ल, मैंने कहा तुम लोग वहाँ स्टॉप करने। ओह शिट, एकदम देखा तुमने 4000 का कैसे रेयर ब्यूटी तो लगाया भी नहीं है। झूठी औरत, यूट्यूब पे ऐसे ही करना पड़ता है। करवाऊँ तुझे झूठा बकवास? मैं तो तुझे ऑनेस्ट वो मानती थी, लोग तो झूठ बोलने लगी। ठीक है, अब हम मेट्रो तक जा रहे हैं। मेट्रो के बाद में हम जनपथ जाएंगे। सीपी मतलब राजीव चौक उतरेंगे। बाद में बता दूँगी, अभी नहीं बता रही। नहीं, पहले बता देती हूँ, फिर तुम्हें पीछे का बांटने लग जाती हूँ। खुद नहीं बोलती, जब मैं पीछे का दिखाने लग जाती हूँ। तो सीपी उतर के मतलब राजीव चौक उतर के वॉक करके जनपथ जाएंगे। जनपथ से 2-3 चीज़ें लेके फिर हनुमान मंदिर के पीछे वाले मार्केट में चूड़ी लेने जाऊँगी। और फिर उसके बाद में वापस सीपी मेट्रो पे बैठ के सरोजनी आ जाएंगे। इसका बीच का प्रोसेस तुम सब देख लोगे। ओके बाय। आ चुकी है हमारी डियरेस्ट मेट्रो। इस शोर को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। हम टुवर्ड्स समयपुर वाले में जा रहे हैं, तो ये समयपुर तक ही जाएगी, पर हम तो बहुत पहले उतर जाएंगे। हमें तो राजीव चौक भी उतरना है। माइक मेरी दोस्त कह रही है जब मेरी करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो जाए, जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मैं माइक लूँगी। सॉरी गाइस। मेट्रो में बैठते ही एक मस्त सी चटाकेदार आंटी ने अपने घर परिवार की गॉसिप शुरू कर दी, इतनी मज़ेदार शक्लें बना के। बट इन सारी आंटी समाज से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर पब्लिक प्लेसेस में ऐसे चुगलियाँ कर रही हो किसी की, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी बोला करो। ऐसे मैं फिर हर कुछ सोचने लग जाती हूँ। आंटी ने मस्त सफ़र कटवा दिया। जैसे तैसे करके हम पहुँचे राजीव चौक, क्योंकि पहला स्टेशन हमारा था जनपथ। फिर एक ब्रिज जैसा सा एरिया है, ये क्रॉस किया। वैसे पब्लिक प्लेसेस में वीडियो बनाने पे मुझे बहुत शर्म आती है, मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर आई शुड नॉट से दिस, बट भाई जो है सो है। मेरे ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं। फिर ये एस्थेटिक वीडियो लेने की कोशिश करी। जब हम घर से निकले थे तब मौसम वॉज़ वेरी ठंडा, बट बाहर आते आते देखा भाई धूप पड़ रही इतनी कड़ाके की, और कपड़े भी हम तो एकदम वियर्ड से पहन के आए हैं। फिर हम दोनों बाहर निकले। मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि हम सही गेट से निकले हैं कि नहीं, बट मैं हमेशा सही होती हूँ। ये गाइस मेट्रो से निकल के हम जा रहे हैं पैदल। आपको राजीव चौक के गेट नंबर 6 से निकलना है। ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड कराई देती हूँ, और जिसने खुद ने गूगल और ChatGPT से पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ से आपको 5 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। फिर पैदल चल के शर्मा के नहीं भैया, नहीं चाहिए भैया, थैंक यू। पता नहीं क्या दे रहे थे, पर मेरे को फिर भी नहीं चाहिए। ओके, ये हम आ गए हैं जनपथ में। सारा सामान पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। जनपथ का एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है अंदर वाली दुकानों से आप ज़्यादा बार्गेनिंग कर नहीं सकते, बट ट्रस्ट मी, मैं 1000 रुपये की चीज़ को 400 रुपये में लेके आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है।
फिर बाहर निकला, थोड़ी और दुकानें देखी, ताका झाकी करी, थोड़ी ज्वेलरी, थोड़ी नहीं मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी देखी। जनपद वैसे फेमस ही ज्वेलरी के लिए, बहुत सारी ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी, पर पूरा मार्केट घूम के ही लेना, क्योंकि कुछ कुछ दुकानें आगे जाके आपको सस्ती मिलेगी। हर मार्केट का एक गोल्डन रूल समझाती हूँ, जाते ही पहली दुकान से कुछ मत ख़रीदा करो, क्योंकि वो सबसे एक्सपेंसिव होती है। जो बीच की दुकानें और ये सब होती है, ये चीपर होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देख के फिर भी मैंने अपना इतना मन नहीं ललचाया, सिर्फ 4-5 चीज़ें एकदम स्पेसिफिक ली है, जिनका हॉल वीडियो अभी थोड़े दिन में मैं डाल ही दूँगी। ये वाली जो लेन है अभी जिसका आप वीडियो देख रहे हो, ये गुजराती लेन है, मुझे अच्छी लगती है। इसमें मतलब साड़ी, लहंगे, चुन्नी वुन्नी सब मिल जाती है। मैं मेरे दोस्त सरोजनी के लिए निकल गई, मैं इसको मैसेज कर रही थी और ये अजीब अजीब शक्लें मेरे मैसेजेस को देख के बना रही थी। फिर हम बीच में थोड़ा खाने रुक गए, हमने खाया ढोकला, राज कचौड़ी और रसमलाई और गुलाब जामुन, क्योंकि मीठे के बिना कोई खाना पूरा नहीं होता। फिर वापस बैठ गए मेट्रो में, निकल चुके हैं सरोजनी की ओर। काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब सनसेट होने ही वाला था। जैसे ही सरोजनी पहुंची, ऐसे मेरे चेहरे पे खुशी की लहर थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद सरोजनी आई हूँ। भाई देख के मैं एकदम हैरान हो गई, कहाँ वो 10 रुपये 20 रुपये वाले स्टॉल गए। भाई क्या दुबई जैसे मॉल्स बना दिए सरोजनी के आसपास, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पर जैसे ही मार्केट के अंदर घुसी, मुझे पुरानी सरोजनी फील्स आ गई। वही 10 रुपये मैडम, 10 रुपये मैडम, ये सब चालू हो चुका था। घुसते के साथ ही 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, ये वाली जो स्टॉल्स होती है, यहाँ पे पैसे कम नहीं करते हैं। बट जहाँ पे पैसे से फिक्स्ड प्राइस नहीं लिखा होता है या ऐसे टैग्स नहीं लगाए होते हैं, वो लोग पैसा कम कर देते हैं। मैं इन कपड़ों को देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि भाई इन पे 50 तो मोती ही लगे हुए हैं, तुम 50 रुपये में दे कैसे रहे हो। अगर आप सरोजनी से कपड़े खरीद रहे हो, प्लीज़ 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 100 बार देख के लेना, कहीं छुपे हुए छेद निकल आते हैं इनके अंदर। और कपड़े सूंघ लिया करो कि पहने हुए तो नहीं है, वैसे दिख ही जाता है पहना हुआ नहीं पहना हुआ, समझ आ ही जाएगा। इस कपड़े को देख के मैं बहुत हैरान थी कि 50 रुपये के तो बट्टा नहीं ना दे, ये कपड़ा दे कैसे रहा है। ये आपकी फेमस, जो आपने हर इन्फ्लुएंसर के व्लॉग में देखा होगा, ये दीवार जो सरोजनी वाली है, इससे कपड़े लेना मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि झूठे ज़ारा के टैग लगा के तुम्हें सेम चीज़ जो पूरे मार्केट में बिक रही है, तुम्हें 100-150 रुपये महंगी और देते हैं। ये वाली जो गली जिस तरफ मैं अभी जा रही हूँ, इसमें एक दुकान है, वो मेरी फेवरेट है। इन भैया से मैंने लंबा सा लॉन्ग स्कर्ट ले लिया। वैसे लॉन्ग स्कर्ट का मतलब लंबा ही होता है, 200 रुपये का लॉन्ग स्कर्ट लिया मैंने। फिर उसके बाद में अंदर से इन दुकान से मैंने लिया एक नुन्नू सा छोटू सा टॉप, बहुत ही क्यूट था, 100 रुपये का। भैया ने 250 बोला था, पर मैंने सिर्फ 100 रुपये दिए। इस खजाने में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जहाँ पे भी 50 रुपये देखती हूँ मैं रुक जाती हूँ, बेशक मुझे कुछ चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, मैं बहुत लालची इंसान हूँ। फिर बहुत सारी ज्वेलरी देखी। मेरी स्पेसिफिक ज्वेलरी की एक ही दुकान है, वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। लाजपत जाने का प्लान था, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बट सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। यू नो लड़कियाँ, मुझे कुछ नहीं लेना था इस दुकान से। फिर से मैं फिर भी रुक गई, हालत बहुत टाइट थी, इसलिए मैं और मेरी दोस्त, मतलब मैं उसको फ़ोर्स कर रही थी चलते हैं, वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी चलते हैं। फाइनली मेरे भैया की दुकान से ईयररिंग्स लेके हम निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।